अपोथियोसिस के पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि आना भी टाइगर को 3 पीक कंपटीशन के अंदर फाइट करते हुए देख रही थी और टाइगर से बात करने के लिए यहाँ पर सीनियर हेवुआन आते हैं जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। और सीनियर तियानियो भी अपनी नेक्स्ट फाइट जीत चुके थे, जिसके बाद उनकी फाइट होती है टाइगर से और उनको लग रहा था कि टाइगर ने ही उनकी बड़ी बहन एलेक्सा को इमॉर्टल मैंशन के अंदर मार दिया होगा। और इन दोनों की फाइट के समय टाइगर इनको समझाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो सीनियर तियानियो के बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स को भी अपनी पावर्स की मदद से खत्म कर रहा था। जिसके बाद तियानियो इस्तेमाल करता है अपना इटर्नल फ्लेम नाम का अटैक, जिससे होगा ये कि तियानियो को ये सच पता चल जाएगा कि एलेक्सा को टाइगर ने मारा है या फिर नहीं। जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम सीनियर हेवुआन की फाइट देख रहे थे और हमें पता चलता है कि इस पूरी फाइट के दौरान उन्होंने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया ही नहीं है और स्वॉर्ड स्किल्स के बिना भी वो सारे मैच जीतते हुए आ रहे थे। और क्लियर स्काई सेक्ट के हेडमास्टर ये जानते थे कि सीनियर हेवुआन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल तियानियो के साथ होने वाली फाइट में करना चाहते हैं और जो तियानियो ने इटर्नल फ्लेम इस्तेमाल किया था उसकी वजह से पूरा बैटल ग्राउंड जल रहा होता है, जिसको क्लियर स्काई सेक्ट के हेडमास्टर बुझा देते हैं। और हेडमास्टर को ये पता था कि तियानियो के पास में एक विद्या राजा नाम की टेक्निक है जो कि एक एंशिएंट चाइनीज मैजिकल किंग की है। और मिस सूजन ये जानती थी कि तियानियो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो टाइगर की टेक्निक डीमन डिवाइन जेंक्यू की पावर्स को आसानी से कम कर सकती है, इसलिए उन्हें और आना को टाइगर की चिंता हो रही होती है। और हम इटर्नल फ्लेम का सीन देख पाते हैं जिसके अंदर टाइगर था और उसको वो सारे लोग दिखाई दे रहे थे जिनको टाइगर ने जान से मार दिया था, जैसे कि ट्विन डीमन और जूक फैमिली के मेंबर्स जैसे पॉल का भाई और पॉल का सर्वेंट, साथ ही इमॉर्टल मैंशन के एल्डर्स भी। लेकिन वहाँ पर एलेक्सा नहीं दिख रही थी। ये देखकर तियानियो ये समझ चुका था कि टाइगर ने एलेक्सा को नहीं मारा और टाइगर ने जिन भी लोगों को मारा था उन सब की स्पिरिट वापस इटर्नल फ्लेम की वजह से जिंदा होकर टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। लेकिन टाइगर उनको आसानी से खत्म कर देता है और टाइगर इस इटर्नल फ्लेम की पावर्स को थोड़ा सा यूज करके अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालता है और इस पावर को उसका ग्रीन ड्रैगन भी महसूस कर पा रहा था। और ग्रीन ड्रैगन और इटर्नल फ्लेम की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइगर तियानियो के पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे तियानियो नीचे आ चुका था। और टाइगर उससे बोल रहा था कि अब तो आपको ये पता चल चुका होगा कि मैंने सीनियर एलेक्सा को नहीं मारा। और तियानियो भी उससे माफी मांग रहा था क्योंकि वो टाइगर को एलेक्सा की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन तियानियो ये भी बोलता है कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा, इस बात से तुम मना नहीं कर सकते। और टाइगर उससे बोलता है कि उसने जिन भी लोगों को मारा वो सब बुरे लोग थे। और इसके बाद ये दोनों इस बैटल के अंदर अपनी फुल पावर्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, जिसमें तियानियो ने अपनी विद्या राजा वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसको देख रहे थे मिस सूजन और मोजिन के सीनियर। और तियानियो की इस टेक्निक को देखकर टाइगर ने भी अपनी स्टार पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे ही तियानियो ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था तो उनकी काफी सारी स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है, जिनकी पावर्स काफी ज्यादा थी और वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के अंदर टाइगर को दबा रही थी। और तियानियो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए भी भेजते हैं, जिससे टाइगर के ऊपर पड़ रहा स्पिरिचुअल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन टाइगर की स्पिरिचुअल पावर्स भी काफी ज्यादा थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो तियानियो के स्पिरिचुअल प्रेशर को, जो कि एक फॉर्मेशन के रूप में था, उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सारे स्पिरिचुअल बॉडी एक साथ टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। लेकिन टाइगर इनके अटैक्स को रोकता है अपनी स्टार पावर को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालने के बाद, जिससे टाइगर की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तियानियो के स्पिरिचुअल बॉडी से भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और टाइगर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तियानियो के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको तियानियो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से रोक रहा होता है। और टाइगर इनकी पावर्स को इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि तियानियो के स्पिरिचुअल हैंड्स भी इसको रोक नहीं पाते और इससे तियानियो तो इंजर्ड होता ही है, साथ ही में उसके विद्या राजा वाले सारी स्पिरिचुअल बॉडीज भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद टाइगर उसको काफी ज्यादा स्पीड में आकर हरा देता है और तियानियो भी टाइगर की पावर से इम्प्रेस होकर यहाँ पर अपनी हार मान चुका था। जिसके बाद टाइगर और तियानियो अपनी थोड़ी देर पहले हो रही लड़ाई को भुलाकर एलेक्सा के नाम पर ड्रिंक करते हैं और तियानियो टाइगर से बोलता है कि जब भी फ्यूचर में टाइगर को हेल्प की जरूरत होगी तो तियानियो उसकी फाइट करने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद पूरे सेक्ट के सामने ये अनाउंस कर दिया जाता है
है कि अब फाइनल मैच जो होगा वो होगा हेवुवान और टाइगर के बीच में। और टाइगर ये चाहता था कि हेवुवान टाइगर से फाइट करते टाइम में अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे, लेकिन हेवुवान टाइगर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। और ये सुनने के बाद में टाइगर ये डिसाइड करता है कि जब तक सीनियर हेवुवान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक टाइगर उनके साथ में अपनी आंखों को बंद करके ही फाइट करेगा। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर टाइगर के सीनियर और माइक बोल रहे थे कि अगर टाइगर इस कंपटीशन को जीत जाता है तो कोई भी हमारे ड्रिजलिंग पीक का मजाक नहीं उड़ाएगा। और बाकी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि टाइगर तो इस मैच को जीत ही नहीं पाएगा। और ये बात सुनकर जू क्यूआन उनसे फाइट करने लगती है। और जू क्यूआन के साथ में ये मैच देखने के लिए यहाँ पर तियान यू और मोजिन भी आ गए थे। और इस फाइनल राउंड को स्टार्ट करने के लिए खुद यहाँ पर हेड मास्टर आते हैं जो कि टाइगर और हेवुवान को फाइनल बैटल ग्राउंड के अंदर भेज देते हैं, जिसमें टाइगर ने इस बैटल को स्टार्ट होने से पहले ही अपने आंखों को बंद कर लिया था। और इस बैटल को और भी ज्यादा एपिक बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी हवाएं और ठंडर थी और टाइगर आंखें बंद करके ही हेवुवान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हेवुवान जो कि बिना स्वॉर्ड का इस्तेमाल किए और साथ ही बिना सीरियस हुए टाइगर से फाइट कर रहे थे, उनको टाइगर अच्छी टक्कर दे रहा था और वो हेवुवान के सारे अटैक से भी बच जा रहा था। और यहाँ पे टाइगर के अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो एक माउंटेन्स को आसानी से काट पा रहा होता है। और आंख बंद करने के बाद भी टाइगर काफी आसानी से हेवुवान के सारे अटैक्स को काउंटर कर रहा था। और यहाँ पर वो अपने डीमन सर्जिंग नाम का अटैक इस्तेमाल करता है जिससे उसके क्लोन्स बन जाते हैं और इनकी आंखें भी बंद थी और ये मिलकर हेवुवान के ऊपर अटैक कर रहे थे। और टाइगर की इतनी कमाल की पावर्स को देखते हुए सीनियर हेवुवान फाइनली अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं और वो एक ही बार में टाइगर के सारे क्लोन्स को खत्म कर देते हैं। और टाइगर भी पीछे होकर दोबारा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हेवुवान बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे तब से ही उन्होंने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्वॉर्ड स्किल को पूरी तरीके से मास्टर करके 16 साल की उम्र में इन्नेट स्टेज पर पहुंच गए थे। और बहुत ही कम लोग हैं जो कि सीनियर हेवुवान जितने कम एज में इतनी पावर्स को अचीव कर पाए हैं। और सीनियर हेवुवान अब टाइगर को एडमायर करने लगे थे उसकी स्किल्स को देखते हुए। और अब ये दोनों वापस से बैटल करना शुरू कर देते हैं जिसमें ये दोनों अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और सीनियर हेवुवान 1000 स्वॉर्ड अटैक करते हैं टाइगर के ऊपर, जिससे टाइगर आसानी से बचते हुए सीनियर हेवुवान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। और इन दोनों के अटैक के टकराने से यहाँ पर एक धमाका होता है जिससे टाइगर पीछे हो जाता है। और अब इसके बाद ये दोनों अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेते हैं। और अब ये दोनों बढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी पावर से, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी स्पीड को मैक्स लेवल तक बढ़ा भी लिया था। और जैसे ही ये लोग आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक धमाका होता है जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।